के लिए पहले नोट में याद रखो, चीज एकदम बढ़िया से याद रखना है। सर जो बोल रहे हैं वो याद रखना है। टेन इनवर्स एक बट्टे में कुछ लिखा हो जैसे ए, और टेन इनवर्स 1/में जैसे बी लिखा है, ठीक है। तो आएगा आंसर टेन इनवर्स, ठीक है। एक बार ये दोनों नीचे, ऊपर एक होना चाहिए नीचे कुछ भी हो, ये दोनों को जोड़ देना है नीचे वाला को, ठीक। ये दोनों को अब गुना करना है, तो ए गुने बी माइनस का 1 कर देना है, कोई दिक्कत। अब चलो इस क्वेश्चन के आंसर को झप्पी लेते सोल्व करते, ठीक है। टेन इनवर्स, सर टेन इनवर्स बोले थे सर, 1/में लिखा है 1/में लिखा है, तो दोनों को जोड़ देना है, 2 जोड़ 3। सर ने बोला कि दोनों को गुना कर देना है, 2 3 6 और 1 घटा लेना है, तो आ जाएगा टेन इनवर्स 5/6 में से गया तो 5, ये बचा टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 का मतलब π/4। बी ऑप्शन सही। क्या बातें समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो क्या इस मेथड से क्वेश्चन सोल्व करेंगे? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, ऑब्जेक्टिव में इस मेथड से नहीं, इस मेथड से सोल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी मैं करने वाला हूं, जैसे ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। एक टेन बाहर है तो एक टेन बाहर लिख देते हैं, ठीक है। टेन इनवर्स 2 जुड़ रहा है, तो अब लिखाएगा टेन इनवर्स। सर ने बोला ऊपर एक नीचे कुछ, ऊपर एक नीचे कुछ, तो जोड़ देना है नीचे वाला दोनों को, इसको इसको। सर ने बोला कि दोनों को गुना कर देना है, माइनस का 1 कर देना है, ठीक है। टेन के बाद टेन इनवर्स आया तो डायरेक्ट काट दो, मैंने ये बताया है प्रॉपर्टीज में। टेन के बाद टेन इनवर्स आया तो डायरेक्ट काट देना है। 3 2 कितना आ जाएगा, 5/5। 5 ने 5 को मार डाला तो बचा 1, ए ऑप्शन। बात समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन से देखते हैं। ये तो दोस्तों प्रॉपर्टीज है, तो फॉर्मूला है, तो ये याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा तेरे को। अब देखो 2022 में क्वेश्चन देख के तो डर जाओगे, बट डरना ही तो नहीं है। जीतू सर से पढ़ रहे हो तो इतना उम्मीद रखो कि इससे आसान तरीका तुम कहीं नहीं सीख पाओगे। जीतू सर इज द बेस्ट, और मैं गारंटी लेता हूं वैसे बच्चों को मैं सिखा दूंगा जो 12 के मैथ में बिल्कुल जीरो होगा। बस मेरे वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। कैलकुलस जब मैं पढ़ाऊंगा तब लगेगा कि जीतू सर क्या है। अभी तो मैं आईटीएफ पढ़ा रहा हूं। देखो टेन इनवर्स तो टेन इनवर्स लिखना है। जीतू सर ने बताया था कि ये है और ये है, नीचे ऊपर एक है नीचे कुछ है, तो जीतू सर का कहना है कि ये दोनों को जोड़ देना है, दोनों को गुना है। तो 7 × 13, 13 में 7 से गुना करे तो 91, गुना उना तो आता है। ये बच गया टेन इनवर्स 13 7 20/91 में से गया तो 90, जीरो ने जीरो को मार दिया, तो टेन इनवर्स कितना बच गया, 2/9। टेन इनवर्स 2/9। दिस इज द आंसर। क्या लगता है तेरे को? जीतू सर सीधे थोड़ी सी बेस्ट है। ये क्वेश्चन जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है 2017 में पूछा हुआ है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखेंगे टेन इनवर्स, ऊपर एक है नीचे कुछ है, तो सर दोनों को जोड़ने के लिए सर ने बोला था, बहुत अच्छा। सर ने बोला दोनों को गुना करो तो 2 चौका 8 माइनस का 1 करो, तो सर जो बोले हैं तो वही पे तो होगा। 2 और 4 6/7। क्या बात समझ में आ रहा है? ये बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या बात समझ में आया? और क्वेश्चंस करते हैं। सर ये क्या बता रहे हो आप, इसमें कहाँ बैठ रहा है? बैठ रहा है मेरे दोस्त, धैर्य रखो, बैठ रहा है। इस पे भी ये टेन इनवर्स 1 है। टेन इनवर्स 1 का मतलब हुआ, टेन इनवर्स 1 है, 1 का मतलब 1/1 प्लस टेन इनवर्स
1/3 है। मेरे को ऊपर 1 होना चाहिए, नीचे कुछ भी रहेगा तो चलेगा। तो tan इनवर्स, ध्यान देना, सर ने बोला नीचे वाला को जोड़ दो, सर ने बोला नीचे वाला को गुना करो, एक घटा लो। तो ये तो सर का ट्रिक है। तो tan इनवर्स, ठीक है, 1 और 3 4/3 में से गया तो 2, कटेगा तो 2 आ जाएगा। मतलब सर ये लिखा हुआ है tan 1/2, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब तेरे को मैं दो क्वेश्चंस दे रहा हूं, जिसमें से एक का सॉल्यूशन तो मैं करूंगा, दूसरा का सॉल्यूशन तुमको खुद से करके लाना है। देखो क्वेश्चंस क्या है, ये है cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 2। इसका सॉल्यूशन तुम्हें कमेंट में फेंक के मारना है, ठीक है। और एक मैं करता हूं, ये करता हूं cot इनवर्स, ठीक है, 2 माइनस का cot इनवर्स 3। ये क्वेश्चंस मैं सोल्व करता हूं। तो देखो फॉर्मूला तो मैंने tan में पढ़ा है, सब cot में पढ़ा नहीं है। तो पहले tan में बदलेंगे इसको, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1/2 माइनस का tan इनवर्स 1/3, tan में बदलेंगे तो पलट देंगे, ठीक है। अब देखो अभी मैंने सिर्फ ये प्लस वाला किया, लेकिन यहाँ माइनस वाला आ गया जीतू सर, तो क्या करें, माइनस वाला आ जाएगा ना, तो ध्यान रखना यहाँ दो चीजें हैं, हमेशा आगे वाला में से पीछे वाला घटाना। आगे वाला 3 है, पीछे वाला घटा दो, और नीचे क्या करना है, ये दोनों को गुना करना है। तो 2 × 3 कितना आ गया 6। अब प्लस का यहाँ 1 करना है, देखो प्लस वाला में यहाँ माइनस करते थे, माइनस वाला में प्लस, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स कितने 1/7। ध्यान रखना भी आई क्वेश्चन है, मे भी यही क्वेश्चन बोर्ड में पूछ दे, या ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछ दे। अरे भैया गारंटी है, गारंटी कि पूछता है जीतू सर का कहा हुआ, ले 2026, ले 2026, दोनों में से कोई एक पूछ देगा, ठीक है। क्या उम्मीद है, अब अगला प्रॉपर्टीज आएगा। तुम लोग ज्यादा देर का वीडियो नहीं देख पाते हो, इसीलिए मैंने सोचा कि सिर्फ 10-10 मिनट का वीडियो बनाया जाए, जो चलते फिरते मतलब खाते सोते जल्दी जल्दी देख लो तुम। तो चलो इस वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं। अगला प्रॉपर्टी जो ये वाले हैं, जस्ट अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ये प्रॉपर्टी से बोरिंग है, बस प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। यदि अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करना, ठीक है, और लाइक करना ना भूलें। और प्लीज यदि आप मैथ में नंबर लाना चाहते हैं अच्छे, तो गणित क्रांति को आज और अभी सब्सक्राइब करें, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाकर के गणित क्रांति इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां से VBI नोट्स के लिए आपको PDF उपलब्ध कराया जाएगा, सॉल्यूशंस भी उसका उसमें दिया हुआ है। तो चलिए इसी बात के साथ आज मैं क्लास को यहीं पर ऑफर करता हूँ। राधे राधे प्यारे साथियों, कैसे हो, उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज ये लेक्चर नंबर 3 है ITF का, और 3 लेक्चर में हम बेहद ही खतरनाक क्वेश्चन सब पढ़ेंगे, जिसको हम बहुत आसान तरीका से सोल्व करना सीखेंगे। मेरे मायने में इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। देखो एक प्रॉपर्टीज लिखा है, ये प्रॉपर्टीज नंबर 6 है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। दो एंगल को जोड़ रहा है, अल्फा प्लस बीटा। अरे ITF बाय इनवर्स का मतलब एंगल होता है, और एक एंगल में ला रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस। इसका मैं प्रूफ भी पढ़ाऊंगा तुमको सब्जेक्टिव सेशन में, ये ऑब्जेक्टिव सेशन है। बस इसी का जुड़वा भाई एक है, जो यहाँ माइनस कर दिया है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस कर दिया है, ठीक है। इस पे आधारित क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से करेंगे। कौन सा प्रोसेस से, लॉन्ग प्रोसेस से। तो समझना है लॉन्ग जो प्रोसेस है उससे कैसे करेंगे, मतलब जो प्रॉपर मेथड है उससे कैसे सोल्व करेंगे।
धैर्य से सुनो, प्रॉपर मेथड से हम सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट प्रॉपर मेथड के बाद जीतू सर का एक शानदार सा झप्पी मेथड आएगा, झपकी लगाओ, आंसर टिक कर दो। एक बार आंख बंद करो, आंसर टिक, आंख बंद करो, आंसर टिक, ऐसे ट्रिक बताऊंगा मैं। तो प्रोसेस से पहले बताते हैं कि टेन इनवर्स लिखा हुआ है टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3, ये लिखा हुआ है। दो कंपाउंड एंगल को जोड़ रहा है और एक कंपाउंड मतलब एक एंगल लाना है, दो एंगल को जोड़, तो टेन इनवर्स, ठीक है, ये पहला प्लस का दूसरा लिख देना है अपॉन 1 माइनस पहला इंटू दूसरा लिख देना है, ठीक है। ये टेन इनवर्स हो गया, बट्टा पक्का जोड़ करेंगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा। 3 प्लस का 2, नीचे भी नीचे 1 माइनस 1/6 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सोल्व करोगे तो टेन इनवर्स 5/6, नीचे बट्टा पक्का जोड़ करोगे तो 6 एलसीएम 6 माइनस 1, ठीक है। टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/6 और 5/6, ये दोनों कट कट जाएगा। टेन इनवर्स 1 बचा, टेन इनवर्स कितना बच जाएगा 1, और 1 का मान बच्चा बच्चा जानता है कि पाई बट्टे में क्या होता है 4, पाई बट्टे में 4, ठीक है। ये लॉन्ग प्रोसेस हुआ क्या जीतू सर, आपसे मैं इसीलिए पढ़ने आया हूँ लॉन्ग प्रोसेस से सीखने के लिए? तो नहीं भाई, एक मिनट भाई, हेलो, क्या डिस्टर्ब करते हो भैया। चलो, अब जीतू सर का जो मेथड है वो समझना है, ठीक है। जीतू भैया के मेथड से समझना कैसे ये आसान बन जाएगा।